हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आपका 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप सभी के बहुत सारे डाउट है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपनी ओमास सीट को फिलअप करते टाइम कुछ ना कुछ मिस्टेक किए। तो वो कौन सी मिस्टेक है जिससे वजह से आपकी जो ओमास सीट है वो रिजेक्ट हो सकती है, चेक नहीं हो सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि उनका 86 नंबर बन रहा है, 87 नंबर बन रहा है, 88 नंबर बन रहा है। तो क्या वो अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर नहीं, नंबर डिक्रीज़ होंगे या फिर इंक्रीज़ होंगे। ऑफिशियल आंसर की में तो सब कुछ डिटेल में आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपकी आंसर की है आपको कब तक देखने को मिलेगी और रिजल्ट आपको जो है कब तक देखने को मिल सकता है, और जो नेक्स्ट सीटेट है इसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो सर चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी जो ओमास सीट है इसमें कौन से मिस्टेक किया आपने, तो जो आपकी ओमास सीट है वो रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, अब देखिए जो आपकी ओमास सीट होती है कुछ इसी तरीके की होती है। ठीक है, आप सभी को पता ही है। आप में से जितने भी अभ्यर्थी ठीक है जिन्होंने कि ओमार को फिलअप करते टाइम मान लीजिए कि जो आपका रोल नंबर यहाँ पर दे रखा है, अगर आपने इसमें डबल बबल जो है फिलअप कर दिए हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपकी ओमार सीट है वो फिर भी चेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये वाले नंबर सही भरे हैं, ठीक है, आपका जो भी नंबर रहा रोल नंबर, ठीक है, अगर आपने ये चीज़ सही भरी है तो भी आपका, अगर आपने बबल्स को फिल करते टाइम कुछ ना कुछ गलती कर दी तो आपका चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपका रोल नंबर यहाँ पर सही होना चाहिए जो आपका ये ऊपर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, जो बुकलेट नंबर है इसमें भी गलती कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी डबल बबल फिलअप कर देते हैं या फिर यहाँ पर जो नंबर होता है वो सही नहीं लिखते हैं, तो भी आपकी जो है ओमास सीट चेक हो जाएगी। क्यों चेक हो जाएगी? जो आपको कोड दिया रहता है, ठीक है, मान लीजिए आपने ये दोनों गलत भर दिया, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं अगर आपने इस कोड को सही भरा है। ठीक है, ये जो आपका एम कोड है तो इससे भी पता चल जाता है कि आपका बुकलेट नंबर क्या रहा होगा। ठीक है, तो आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रोल नंबर को फिलअप करते टाइम गलती की है, वो भी किस में, अगर आपने ये सही नहीं भरा है, दोनों ही नहीं सही भरे हैं, तो इस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कोई एक आपका सही होना चाहिए। ठीक है, और मान लीजिए कि आपने ये भी गलत भर दिया है, ये भी गलत भर दिया और ये दोनों ही गलत भर दिया है, तो भी आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर सीट जो आपकी आंसर है इसको लेकर के भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट रहते हैं। तो देखिए अगर आपने एक ही क्वेश्चन में डबल बबल जो है फिलअप कर दिए हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आपकी ओमास सीट है वो चेक होगी। बस आपको जो है इस क्वेश्चन का जो है नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये चेक ही नहीं होगा आपका क्वेश्चन। तो ये जो है ओमास सीट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है ये मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। फिर भी अगर आपने जो भी गलती की आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जिनके भी यहाँ पर 86 से लेकर के 90 के बीच में नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उनका नंबर इंक्रीज़ होगा या फिर नहीं। देखिए आपने कहीं से भी किसी भी यूट्यूब चैनल से मैच किया होगा, आपने खुद देखा होगा कि अभी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि टीचर्स को भी डाउट बना हुआ है कि आयोग की तरफ से जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही माना जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन तो सीटेट की तरफ से ही गलत पूछे जाते हैं। उसमें क्या होता है, या तो आपके 2 ऑप्शन सही रहते हैं या तो फिर ये लोग जेड लिख करके दे देते हैं, यानी कि उस जो क्वेश्चन है उस पर सभी को नंबर मिले, फ्री के नंबर। ठीक है, ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता है, 1 से 2 क्वेश्चन में होता है। ठीक है, आप हर बार जो है सीटेट के आंसर की उठाकर देख लीजिए, हर बार ऐसा होता ही है कि किसी न किसी ऑप्शन में आपको या तो जेड देखने को मिलेगा या तो वहाँ पर 2-2 ऑप्शन जो है सही होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, लगभग 3 से 4 नंबर अभ्यर्थियों के इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, एक तो मैंने बता दिया कि मान लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन में आपको ये चीज़ जेड किसी में देखने को मिल गया और किसी में 1 या फिर 2 या फिर कभी कभी 3 और 4 देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जिसने टिक किया होगा और 4 जिसने टिक किया होगा, दोनों ही ऑप्शन आपके सही माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अभ्यर्थियों के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा जो डाउट बना हुआ था 3 से 4 क्वेश्चनों में टीचर्स को, ठीक है, वो आयोग की तरफ से क्या सही माना गया उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपके जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, बहुत जो है रेयर केस होता है कि आपके नंबर डिक्रीज़ हो, बहुत ज़्यादा जो है यही रहता है कि जो आपके नंबर है वो इंक्रीज़ ही होंगे, डिक्रीज़ होने का चांस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जिनके बहुत कम नंबर बन रहे हैं, मान लीजिए कि 70 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, तो इन लोगों के लिए देखिए सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप अभी से अपनी नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इधर उधर यूट्यूब पे वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ नहीं होते, जो सच है मैं सिर्फ वही आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ नहीं होंगे, मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ 4 से 5 नंबर। ठीक है, आप खुद जो है मैच करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी इसमें मैक्सिमम आपको जो है 4 से 5 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आपने सही से मैच किया हुआ है तो। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए जितने भी यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है,
इनके लिए अपने स्टेट में तो 82 ही नंबर चाहिए, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल। फीमेल के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये भी ध्यान में रखिएगा कि बिहार में क्या हुआ था, बहुत सारे फीमेल ने जो है 82 नंबर होने पर सीटेट में बिहार में फॉर्म फिलअप कर दिया था, जितने भी अदर स्टेट की फीमेल थी, ठीक है। और वहाँ पर जो उनका नियुक्ति पत्र था वो क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब रद्द कर दिया गया था वहाँ पर। तो अगर आपके सीटेट में 90 से कम नंबर है और आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं तो आप अपने स्टेट में तो फॉर्म भर सकते हैं, बट अदर स्टेट में फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते, ठीक है, क्योंकि अपने स्टेट में ये लोग 82 पे ही वैलिड होते हैं। कौन कौन, ओबीसी SC और ST कैटेगरी के लोग, ठीक है। अगर ये अदर स्टेट में जाएंगे तो उनको यहाँ पर 90 नंबर चाहिए। अगर बात करें जनरल वालों की तो देखिए, जनरल चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, इनको जो है 90 नंबर ही चाहिए, खुद के स्टेट के लिए भी और अदर स्टेट के लिए भी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपकी यहाँ पर। अब बात करें कि जो सीटेट की आंसर की है ये आपको कब तक देखने को मिलेगी, तो देखिए जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जैसे कि जो आपका 21 जनवरी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो आंसर की आई थी आपकी वो 6 फरवरी को आ गई थी, ठीक है। यानी कि आप मान के चलिए कि लगभग जो है आपका 20 दिन लगता है आपकी जो आंसर की है वो आने में, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इस बार आपका एग्ज़ाम हुआ है 7 जुलाई को, और जो आपको आंसर की आपको देखने को मिल सकती है वो 21 से 25 जुलाई के बीच में कभी भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर क्लियर हुई। 21 से 25 के बीच में जो है आपको अपनी आंसर की देखने को मिल जाएगी कभी भी, ठीक है। तो चैनल से बने रहिएगा, जैसे ही आपकी आंसर की आएगी मैं तुरंत ही आप लोगों को अपडेट करूँगी, क्योंकि आज आपका हो ही गया, आपका 11 जुलाई जो है हो ही गया। अगले 10 दिन के बाद में जो आपके आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जिनके भी यहाँ पर 86 से लेकर के 90 के बीच में नंबर बन रहे तो आप प्लीज़ आप सभी जो है बिल्कुल भी अभी परेशान मत होइए, अपने आंसर की का वेट करिए, ठीक है। और देखिए जिनके बहुत कम नंबर है वो लोग अपनी नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या होता है, फॉर्म फिलअप होने लगते हैं, ठीक है, फिर टाइम ही नहीं बचता है तैयारी करने की। और इस बार तो देखिए बहुत ही कम टाइम मिलेगा, क्योंकि जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, और जुलाई और अगस्त रिजल्ट आंसर की में आपका चला जाएगा। इसके अलावा फिर उसके बाद में फॉर्म फिलअप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो आपके अगर कम नंबर है तो प्लीज़ आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए रिजल्ट अगर बात करें तो जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो उसमें तो दिया है बाय द एंड ऑफ अगस्त, ठीक है, क्योंकि जो आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था उसमें उसका जो रिजल्ट है वो कब दे रखा है, बाय द एंड ऑफ अगस्त। बट यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है टेंटेटिवली, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी इसके पहले भी आपको देखने को मिल सकता है, बट इतना लंबा आपका नहीं जाएगा। मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, 1 से 7 अगस्त के बीच में जो आपका रिजल्ट है ये आपका देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में जो आपका रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कभी भी आ सकता है, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, ठीक है। यानी 1 से 7 के बीच में ही जो आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा सीटेट का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। इसके अलावा एक चीज़ और आपकी रह गई, जो नेक्स्ट सीटेट है इसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा। देखिए जो आपका नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन है ये आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो और जो आपका एग्ज़ाम है, देखिए ये एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम जनवरी के अंदर शिफ्ट होगा, ये चीज़ आप बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। मैंने अगली बार भी बोला था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो जुलाई में ही होगा, और जुलाई में ही हुआ, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे थे कि अगस्त में होगा। देखिए आपका एग्ज़ाम कब जनवरी के अंदर जाता, जब आपका एग्ज़ाम अगस्त में हुआ रहता, बट आपका एग्ज़ाम हुआ है आपका एग्ज़ाम हुआ है जुलाई में, ठीक है। और जब भी देखा गया है कि जब भी सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होता है तो जो दूसरा सीटेट का एग्ज़ाम है ये आपका दिसंबर के अंदर ही होगा, किसी भी एक संडे को, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा किसी भी एक संडे को आपका जो है दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दिसंबर के अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है। तो ये सारे डाउट थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ में आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी आपके कोई भी डाउट रह गए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके कितने नंबर बन रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।